1 जुलाई 2025 को जैसे ही कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय खुल जाते हैं, प्रार्थना हो रही थी और प्रिंसिपल साहब बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह से ध्यान देना है, कैसे पढ़ाई करनी है। इसी बीच में वह बताते हुए उनकी नज़र पहुंच जाती है एक स्टूडेंट पर, और जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है उस स्टूडेंट से स्पेशली बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था, तुम फिर भी बाल कटवा के नहीं आए हो। पूरी गर्मियों की छुट्टी बीत गई, तुम्हारे पिता तुम्हें लेकिन कितना चिंतित रहते होंगे, कितना परेशान रहते हैं। देखो जरा सोच कर कि अगर बड़े होकर तुम आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, ना केवल हमारे विद्यालय का नाम रोशन होगा बल्कि हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह की बात समझाकर उस स्टूडेंट को कहा कि अपनी क्लास में चले जाओ। 11वीं क्लास का वो छात्र था, और जैसे ही वो क्लास में जाता है तो एक छात्र ने उनसे पूछा, जो उसका सबसे खास दोस्त था, कि प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे। तो उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि वही रोज़ की बातें जो पहले कहता था वही अभी कह रहा है, कि साफ़ सुथरे रहा करो, कपड़ों को ठीक से पहना करो, बाल कटा के आया करो, दांत नाखून को ठीक करके आया करो, दांतों को मांज के आया करो। इस तरह का ज्ञान पेल रहा था। जब यह बात एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से कही तो वो ठहाके लगाकर हंसने लगा, मुस्कुराते हुए लगते हैं। इसी बीच में अगला दिन निकलता है। प्रिंसिपल साहब ने उसको फिर रोका, फिर टोका। अब ना केवल उसको रोका टोका बल्कि उसके जो दोस्त थे उनको भी रोका टोका। यह 4 स्टूडेंट थे जो कि एक ही गांव में के रहने वाले थे, और इत्तेफाक की बात थी, यह उसी गांव के रहने वाले थे जिस गांव के प्रिंसिपल साहब होते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि आगे जो इतना भयानक होगा, और वह भी गुरु पूर्णिमा के दिन होगा। वो दिन जब कोई शिष्य अपने गुरुओं को सम्मान दे रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। और उसी दिन एक गुरु का जब कत्ल होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। आज इस कहानी के माध्यम से यह जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस प्रिंसिपल साहब की हत्या कैसे हुई और उसके पीछे का कारण क्या है। रहते आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला हिसार, और हिसार की यह जो घटना दरअसल हिसार जिले का एक थाना लगता है बास, और बास थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बादशाहपुर। दरअसल यहाँ पर एक विद्यालय जिसका नाम है करतार मेमोरियल स्कूल, और 10 जुलाई 2025 की यह बात है। विद्यालय में दरअसल यूनिट टेस्ट शुरू हुए थे। जो इसलिए कि यूनिट टेस्ट शुरू हुए थे तो प्रिंसिपल हो या फिर बाकी शिक्षकों या शिक्षिका हो, वक्त से पहले आ जाते हैं यह देखने के लिए, कि यह पड़ताल करने के लिए कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है। इसलिए पूरी व्यवस्थाओं को देखा जाता है। और जैसे ही 10 बजते हैं, 10 बजने पर यह विद्यालय की यूनिट टेस्ट की परीक्षाएं शुरू हो जाती है। इसी बीच में सुबह 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गुरु पूर्णिमा का यह खास दिन था, और 10 जुलाई 2025 के बाद ही दरअसल दो स्टूडेंट प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक सामने खड़े होते हैं, और उन्हें गहराते हुए डांटते हुए गाली देते हुए कहते हैं, ओ प्रिंसिपल बाहर निकल। जैसे प्रिंसिपल साहब इस तरह की बातें बोली जाती है, यह बात प्रिंसिपल साहब के कानों तक, यानी लास्ट अंतिम सर्वश्रेष्ठ पहुंची जाती है। आखिरकार प्रिंसिपल यह सोचने पर मजबूर थे कि कौन है जो इतनी भद्दी तरीके से बात कर रहा है। आवाज़ लग रहा था। जैसे प्रिंसिपल साहब निकलकर अपने ऑफिस से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद देखते हैं कि दो स्टूडेंट हैं। एक 11वीं क्लास का छात्र है तो दूसरा 12वीं क्लास का छात्र है। एक छात्र ने प्रिंसिपल साहब को बड़े कस के पकड़ लिया, और दूसरे छात्र ने चाकू निकालता है और एक के बाद एक 3 बार उनको पूरी ताकत से शरीर में भोंक देता है। जैसे ही शरीर में चाकू भोंके जाते हैं उसके बाद प्रिंसिपल साहब को चीखें निकल जाती है, और जो जोर से चीखते हैं चिल्लाते हैं। जो दोनों स्टूडेंट होते हैं मौके पाते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे थे तो विद्यालय के अंदर से लगे हुए सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसमें भी कैद हो जाते हैं, और यहाँ से वह भाग तो जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब की चीखों की चिल्लाने की आवाज़ बाकी स्टाफ तक पहुंच जाती है तो स्टाफ के लोग भागकर मौके पर पहुंच जाते हैं, और आकर देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब तो लहूलुहान है, खूनम खान है, और वह उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। तत्काल प्रभाव से उनके वहीं पास एक निजी हॉस्पिटल होता है, मान लेके जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर ने अपनी तरफ से भरकम प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास असफल हो जाते हैं। असफल इसलिए हो जाते हैं कि प्रिंसिपल साहब को जो लीवर था वो चाकू की वजह से फट जाता है, और इसलिए डॉक्टर साहब ने बचा नहीं पाते हैं। बस ये खबर थी कि थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाती है कि 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा को वह दिन था। जो शिष्य थे अपने गुरुओं के बारे में बयान दे रहे थे, वो बता रहे थे कि हम कैसे कामयाब हुए कैसे नहीं, इस तरह की बातें कर रहे थे। और इसी बीच में एक न्यूज़ चैनल लगती है कि दो छात्रों ने दरअसल अपने ही प्रिंसिपल साहब को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वाकई अपने आप में यह बहुत भयानक घटना थी, परेशान करने वाली घटना थी। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचती है उसके बाद फिर पुलिस ने आकर मौके पर पड़ताल करना शुरू किया, और पड़ताल करने के बाद यह देखने की कोशिश की कि वो स्टूडेंट कौन है, कहाँ के हैं, क्यों भागे हैं, कहाँ भागे हैं, तमाम तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों को जवाब तलाशने में जुट जाती है। आखिरकार 2 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो थी जो बहुत तेजी से के साथ वायरल होती है, और पता चलता है कि जिन छात्रों ने अभी 2 घंटे पहले प्रिंसिपल साहब की हत्या की, दरअसल उन्हीं छात्रों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली थी, और वीडियो डालने के बाकायदा एक संदेश दिया। एक बताया कि जगबीर की तो हमने हत्या कर दी है,
अब तेरे बेटे की बारी है, 1 लाख का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। जब इस तरह की बात थी तो आखिरकार सब लोग घबरा जाते हैं, साथ ही वह मैसेज देते हैं कि डॉन हैं हम। अब डॉन वाली बात थी, अब प्रिंसिपल साहब हो या फिर उनके परिवार के लोग, यह जाहिर-सी बात है। जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँच रही थी वहाँ तक वहाँ-वहाँ के लोग सोचने मजबूर थे। वो छात्र जिनको भी ठीक से दाढ़ी भी नहीं आई थी, मूँछों के बाल भी नहीं आए थे, दरअसल वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर कैसे रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आखिरकार पुलिस ने जो वो बास थाना पुलिस की बास जो थाना था, पुलिस थाना थी, उसमें भी टाइम इस पे लगा दिया, काम पे लगा दिया, साथ ही सीआई यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को उनको लगा दिया कि जहाँ भी इन दोनों छात्रों को हर हाल में ढूँढ के निकाला जाए। इसके बाद एक टीम लगाई जाती है सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए, तो पता चलता है कि उस दिन विद्यालय से 2 छात्र नहीं भागे थे बल्कि 4 छात्र भागे थे। आखिरकार वो 2 छात्र क्यों भागे? बस पुलिस के लिए यही एक जाँच का विषय था। आखिरकार पुलिस ने ताबड़तोड़ धंसास देना शुरू किया, दो जो छात्रों ने प्रिजनर थे उनसे भी पूछताछ करना शुरू किया और जहाँ-जहाँ वो भाग रहे थे उनसे भी पता करने की कोशिश की। पता चलता है कि गाँव का ही एक व्यक्ति था उन छात्रों के, उसके पास एक यानी मोटरसाइकिल होती है। मोटर्स उनकी बाइक लेके जो मोटरसाइकिल थी उससे वहाँ की भैया कोल्ड ड्रिंक लेने आने थे, थोड़ी मदद कर दो, आपकी बाइक लेने जानी है। और जैसे ही उस व्यक्ति से बाइक मांगी जाती है, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आराम से ले जाओ। अब उन छात्रों ने उस बाइक को लिया और चारों इधर से उधर जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ भाग रहे थे और ये छुपने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें उस वक्त नाकाम हो जाती है। जब ये पता चलता है कि वो निश्चित स्थान पर एक निश्चित जगह पर वहाँ छुपे हुए हैं, आखिरकार पुलिस ने दबिश दी और साथ ही लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिरकार किसकी हत्या हुई है, क्यों हुई है? तो दरअसल ये पता चलता है कि ये गाँव लगता है वास थाना क्षेत्र में पुट्टी, और पुट्टी के रहने वाले होते हैं। रिटायर्ड शिक्षक का नाम दयानंद होता है, उनके 3 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम जो सबसे बड़ा होता है राजवीर सिंह होता है, जो कि दिल्ली में शिक्षक है, टीचर है। साथ ही दूसरा बेटा था उनका नाम उसका जगबीर सिंह पानू होता है और उनकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है। तीसरे नंबर का उनका बेटा होता है, नाम विजेंद्र सिंह, जो कि गाँव के विद्यालय में विद्यालय चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। और साथ ही अगर जो घटना होती है वह उनके बीच वाले बेटे यानी कि दूसरे नंबर के बेटे जगबीर सिंह पानू के विरुद्ध ये बातचीत हुई थी, उनको ही चाकू मारे गए थे, उन्हीं की हत्या की गई थी। आखिरकार उनके बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही तो पता चलता है कि उनके 2 बेटे होते हैं, पत्नी होती है गृहिणी। एक बेटा जो बड़ा वाला है उसका नाम संजीव है और जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जिसका नाम है समीर, जो कि वो वकालत की पढ़ाई कर रहा है। उनका जो स्वभाव बड़े ईमानदार, बहुत ही ज़्यादा शालीन व्यक्ति, और उन्हें 2 साल पहले ये पूर्व विधायक के जो रिश्तेदार थे उनसे विद्यालय लीज कर लिया था। दरअसल करतार मेमोरियल स्कूल उसको लीज पर लेने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी कि इसको हम चलाएंगे। दरअसल कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक का विद्यालय होता है और उस विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टूडेंट आए, इसलिए वो पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगे हुए थे, वो काम कर रहे थे। और जो भी स्टूडेंट होता है हर स्टूडेंट को एक जो सलाह है मशवरा दिया करते थे कि बेटा तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो देख लेना बड़े ऑफिसर बनोगे, और जब बड़ा ऑफिसर बनोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत क्या करेंगे, इस तरह की बातें थी। लेकिन 4 स्टूडेंट ऐसे थे, 3 11वीं क्लास में पढ़ते थे और एक 12वीं क्लास में पढ़ता था। इत्तेफाक उनके गांव में के ही रहने वाले थे, क्योंकि गांव के रहने वाले थे इसलिए उन चारों स्टूडेंटों के माता पिता भाई बहन परिवार एक सदस्य को प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। इसलिए जब गांव में आते जाते कहीं तो उनके घर वाले जो थे स्टूडेंट के, वो अक्सर प्रिंसिपल साहब से कहा करते थे कि प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया करो, जब हमारे बच्चे थोड़ा कामयाब हो जाए, इस तरह की बातें जब होती थी तो इसलिए प्रिंसिपल साहब की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन स्टूडेंटों पर स्पेशली ध्यान दें। जब विद्यालय 1 जुलाई 2025 को खोलते हैं तो हालांकि वह भी छात्र को एक साथ एक मैसेज, एक संदेश दे रहे कि आपको किस तरह से रहना है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था और किताबों के बारे में बताया जा रहा था कि पढ़ के तुम क्या हासिल कर सकते हो, क्या नहीं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं पढ़ाई के, इसके बारे में सब कुछ बताया गया था। उसकी नज़र अपने ही गाँव के एक स्टूडेंट पर पड़ती है और उसके बड़े हुए बाल थे, उसके साथ फिर दूसरे स्टूडेंट पढ़ती है, क्योंकि चारों स्टूडेंट कक्षा 3 कक्षा नहीं 11 के एक और 12वीं क्लास के चारों ही बहुत अच्छे दोस्त अपने अपने आप में होते हैं। आखिरकार जब उन्हें प्रिंसिपल साहब ने समझाया बताया तो उन्हें बड़ी बात बड़ी ख़राब लगती थी कि प्रिंसिपल साहब का सारा कॉन्ट्रेक्शन, सारा ध्यान हमारे ऊपर ही है। जबकि वो चारों के चारों ऐसे थे उधरी टाइप के। उनके इंस्टाग्राम को अगर खंगालने की कोशिश करें तो जनवरी 2025 में दरअसल एक छात्र ने उनमें से एक अवैध पिस्तौल के साथ और गोली के साथ अपने फ़ोटो भी वीडियो अपलोड भी किया था। उनकी जो वीडियो इंस्टाग्राम पर आया करती थी तो ऐसी बदमाशी वाले, ताकि वो दिखा सके कि हम डॉन है, बदमाश है, हम किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। आखिरकार वो चारों स्टूडेंट पकड़ जाते हैं क्योंकि वो नाबालिग होते हैं, इसलिए उनका नाम वगैरह देना शायद उचित नहीं है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नाबालिगा के नाम पर ही नाम दे सकते हैं वो। आखिरकार ये पकड़े जाते हैं। एक मोडाल बस स्टैंड है, वहाँ से 11 जुलाई 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने भी वही बात बताई थी कि जो स्टाफ ने बताई थी। दरअसल वो छात्र कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब अक्सर हमें टोकते थे, रोकते थे, हमारे ऊपर ज्ञान फेरते थे, हमें इस बात पर गुस्सा आता था, इसलिए 2 छात्रों ने तो चाकू का इंतजाम किया और 2 छात्रों को कत्ल इंतजाम किया। दरअसल जैसे ही सुबह 10 बजे बज रहे उन्होंने कुछ इस तरह को रोका टोका और प्रिंसिपल साहब ने एक से एक को पकड़ा
और एक ने उस पर लगातार ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया था और दूसरे ने प्रिंसिपल साहब की हत्या कर दी थी। यानी फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद जो बच्चों को जेल होती है उनको वहाँ भेजा जा रहा है ताकि उनको सुधारा जा सके, उन्हें अंदर कुछ अक्ल दी जा सके। लेकिन शायद वह सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वह सुधरने वाले होते तो प्रिंसिपल साहब की अपने जो इतनी अच्छी बातें दिमाग में नहीं आई। साथ ही सोचने वाली बात यह है कि उन चारों स्टूडेंटों को शायद उनके गांव के लोग, आसपास के इलाके लोग कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन छात्रों ने जो किया है उसे पूरी शिक्षक जो स्टूडेंट है उसे पूरी बिरादरी पर एक तरह से कलंक लग गया है। उसके माथे पर एक सवाल या निशान लग गया है कि आखिरकार स्टूडेंट कैसे होते हैं जो अपने प्रिंसिपल साहब की हत्या करते थे। दरअसल ना केवल उन्होंने प्रिंसिपल साहब की हत्या की, बल्कि छात्रों के प्रति जो विश्वास होता है वह शिक्षकों में विश्वास भी कम कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया। बाकी शिक्षकों के साथ साथ माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को बचपन से लेकर ही सोच के चले कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कितना मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पर क्या चीज़ अपलोड कर रहे थे, सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बदमाश या किसी डॉन के इन्फ्लुएंस में आकर कहीं वो गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है ताकि भविष्य में किसी नई प्रिंसिपल साहब की हो या किसी नए शिक्षक की तरह से कोई हत्या ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और एक बताना कि जो शिक्षा के मंदिर होते हैं वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर माँ बाप भी अपने बच्चों को भेजकर बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं और बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारी। एक दौर ऐसा था कि अगर शिक्षक ने भी देख लिया तो स्टूडेंट नज़र छुपा के भाग जाता था। अब इतना बुरा लगता है कि छात्रों को ही अपने शिक्षक पर वो हाथ छोड़ देते हैं, मार देते हैं, गोली चला देते हैं। ये वाकई शर्मनाक बात है। इसके लिए जो शिक्षक पदों पर बैठे हुए लोग हैं जिनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती है और नैतिकता को पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। जाते जाते आपको सभी को मेरी तरफ से, जो प्रवीण भाई बार बार से 2 दिन से लगातार कमेंट कर रहे हैं, प्रवीण भाई, संजय, गौतम, ऋषि को मेरी तरफ से ढेर सारी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।